हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक आज हम इस इकाई को पढ़ेंगे और जानेंगे कि पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे क्या हैं, ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन से हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे कपास तथा जूट के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। आप जानते हैं कि पौधों से प्राप्त जो रेशा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पादप रेशा कहते हैं। जो पौधे से हमको रेशा प्राप्त होता है उसको पादप रेशा कहते हैं। कपास के पौधे के बिनौले कपास जो बीज होता है उससे रुई तथा पटसन या सरई के पौधे के तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है। कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट के रेशे से रस्सी, बोरी, दरी आदि बनाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने देखा कि जो कपास का जो रुई निकलता है उससे सूती कपड़े बनाए जाते हैं, चादर बनाई जाती है, पर्दे बनाए जाते हैं। लेकिन जो जूट के पौधे से होते हैं उनसे जो है रस्सी बनाई जाती है, जूट के बोरे आप देखते होंगे, ये सब बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं से जो प्राप्त रेशे हैं उसको हम जानतो रेशे कहते हैं, चाहे जंतु रेशे या जानतो रेशे कहते हैं। ऊन तथा रेशम ये दोनों पेड़ से नहीं प्राप्त होते हैं। ये दोनों किससे मिलते हैं? हम जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं। ऊन को आप जानते हैं भेड़ या आदि के बाल से प्राप्त किया जाता है, जबकि रेशम जो होता है वह रेशम का कीट होता है, कोकून होता है, उसके चारों तरफ प्यूपा बना के लसदार पदार्थ को उसको चारों तरफ लपेट देता है और उसी से हम क्या प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाते हैं। रेशम जो है रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में किए जाते हैं, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र, रेशमी धागे बनाए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु के बारे में समझाने। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशे को ऊन कहा जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतु जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग हम ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। दरअसल इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। उदाहरण जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीन ऊन की सालें बनाई जाती है। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेक नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस परिवेश में, जिस स्थान पे, जिस देश में जो जंतु पाया जाता है वहाँ उस जंतु जिसके त्वचा पे घने बाल, बड़े बाल होते हैं, उनको जो है ऊन के रूप में उनके शरीर से लिया जाता है, जिसको ऊन बनाया जाता है। बाजारों में उसका मार्केटिंग होती है, जिससे गर्म कपड़े का निर्माण किया जाता है। आज हमने पौधे एवं जंतु से प्राप्त रेशे के बारे में जाना, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में जाना। हमें ये भी जाना कि जो जिस परिवेश में है वहाँ के जंतुओं के बाल लिया जाता है। कश्मीर में जो जंतु बकरी है उससे लिया जाता है, भेड़ है, सबसे लिया जाता है। जंतुओं से प्राप्त रेशे को जानतो रेशे करते हैं, पौधों से प्राप्त रेशे को पादप रेशे करते हैं, ये जाना। ऊन तैयार करने की विधि के बारे में हम लोग कल जानेंगे। प्रिय बच्चों, जो है वीडियो के माध्यम से आपका पाठों का पुनः रिवीजन किया जा रहा है। आप उसको वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। जो कोई भी दिक्कत हो आप जो है व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेज के, अपने मैटर को भेज के पुनः हमसे पूछ सकते हैं।
जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं उनको पुनः PDF के माध्यम से भेजा जा रहा है। वो बढ़िया से कॉपी खरीद के अच्छे से बढ़िया स्वच्छ बनाएं और अच्छे से पाठों को, इकाई को, जो इकाई नए शुरुआत किए जा रहे हैं उसको ध्यान से सुने, जिससे वो चीज़ें कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाए, जहाँ पे कोई दिक्कत हो बातें समझ में आ जाए। ओके।